हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हम कहानी सुनाते हैं आपको। और आज जो कहानी हम सुनाएंगे वो है एक राजा और एक हाथी की कहानी। एक राजा के पास कई हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत शक्तिशाली था, बहुत आज्ञाकारी, बहुत समझदार। वह युद्ध कौशल में निपुण था। निपुण मतलब एक्सपर्ट। बहुत से युद्धों में वह भेजा गया था और राजा को विजय दिलाकर वापस लौटा था। इसलिए वह महाराज का सबसे प्रिय हाथी था। प्रिय मीन्स प्यारा। समय गुजरता गया और एक समय ऐसा भी आया जब वह वृद्ध दिखने लगा। वृद्ध मीन्स ओल्ड, बूढ़ा। अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर पाता था, इसलिए अब राजा को युद्ध क्षेत्र में भी नहीं भेजते थे। राजा अब उस हाथी को युद्ध क्षेत्र में नहीं भेजते थे। एक दिन वह सरोवर में जल पीने के लिए गया, लेकिन वहीं कीचड़ में उसका पैर धंस गया और वह धंसता ही चला गया। उस हाथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस कीचड़ से स्वयं को नहीं निकाल पाया। उसके चिंघाड़ने की आवाज़ से लोगों को यह पता चल गया कि वह हाथी संकट में है। हाथी के फंसने का समाचार राजा तक भी पहुंचा। राजा समेत सभी लोग हाथी के आसपास इकट्ठा हो गए और विभिन्न प्रकार के शारीरिक प्रयत्न उसे निकालने के लिए करने लगे, लेकिन बहुत देर तक प्रयास करने के उपरांत कोई मार्ग नहीं निकला। तभी गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध जिनको बोलते हैं, गौतम बुद्ध मार्ग भ्रमण कर रहे थे। राजा और सारा मंत्रिमंडल तथागत गौतम बुद्ध के पास गए और अनुरोध किया कि आप हमें इस विकट परिस्थिति में मार्गदर्शन करें। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले घटनास्थल का निरीक्षण किया और फिर राजा को सुझाव दिया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं। सुनने वालों को बहुत अजीब लगा कि ये क्या बोल रहे हैं। भला नगाड़े बजाने से वह फंसा हुआ हाथी कैसे बाहर निकलेगा। लेकिन जैसे युद्ध के नगाड़े बजने प्रारंभ हुए, वैसे ही उस मृत प्राय मतलब जो अपना हिम्मत हार गया था, मरे हुए जैसा था, मृत प्राय हाथी के हाव भाव में परिवर्तन आने लगा। पहले तो वह धीरे धीरे करके उठ खड़ा हुआ और फिर सबको हैरान करते हुए, हतप्रभ करते हुए स्वयं को कीचड़ से बाहर निकाल लाया। गौतम बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी की शारीरिक क्षमता में कमी नहीं थी, आवश्यकता मात्र उसके अंदर के उत्साह के संचार करने की थी। इससे मॉरल क्या मिलता है हमें बच्चों? जीवन में उत्साह बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य का सकारात्मक चिंतन बनाए रखें। सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव सोच बनाए रखें और नेगेटिविटी मीन्स निराशा को हावी ना होने दें। कभी कभी निरंतर मिलने वाली असफलताएं से मनुष्य यह मान लेता है कि अब वह पहले की तरह कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। बार बार असफलता मिलने से हमारे अंदर ये बात आ सकती है कि अब मेरे में इतनी क्षमता नहीं रही। ये नेगेटिव सोच है। तो पॉजिटिव सोच रखते हुए आदमी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ कुछ, और यही सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, उसको अपनी मंजिल तक ले जाती है। कहानी समझ आई बच्चों? अपने विचार मुझे बताइए और मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद।